5 दिसंबर 1872 जब एक ब्रिटिश शिप डेलग्रेशिया अजोर से 400 मील दूर अपने सफर पर निकली, लेकिन सफर के दौरान कैप्टन डेविड मोरास को उनकी तरफ बढ़ती हुई एक शिप नजर आती थी, जिस शिप ने उन सबको हैरान कर दिया क्योंकि वह शिप थी मैरी सेलेस्टी। वही शिप जिसे 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जिनोआ उनके खुद के दोस्त बेंजामिन ब्रिग्स लेकर निकले थे, वही शिप जिसे अब तक अपनी मंजिल पर होना चाहिए था, आखिर वो डेलग्रेशिया के रास्ते में क्या कर रही है। कैप्टन मोरास ने शिप की तरफ कई सिग्नल्स भेजे ताकि वो उनसे राब्ता हो सके, लेकिन शिप से कोई राब्ता ना हो सका। इसलिए कैप्टन ने कुछ मेंबर्स को शिप में भेजा। पहली नजर में तो सब ठीक था, लेकिन उस शिप पर आए हुए 7 क्रू मेंबर्स, कैप्टन, उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स गायब थे और शिप पर एक इंसान भी नहीं था। कि शिप में किसी किस्म का वायलेंस, फायर या फिर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं था, जिसने उस दिन मैरी सेलेस्टी के खौफनाक राज को जन्म दिया कि आखिरकार 10 लोग अचानक से कैसे गायब हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये इस शिप के साथ हुआ पहला वाक्य नहीं था, बल्कि इस शिप ने कई लोगों की मौत की कहानियां भी लिखी थी। लेकिन इस हिस्ट्री को जानने से पहले हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब इस शिप का नाम अमेज़न, और मैं बात कर रहा हूँ 1861 की, जिस टाइम स्पेंसर आइलैंड कनाडा में बनी 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी ये शिप अमेज़न के नाम से जानी जाती थी। अब इस शिप का कोई ओनर नहीं था। इसके पीछे ये वजह नहीं थी कि ये छोटी है, बल्कि ये थी कि ये कर्स्ड है। एक दफा इसमें थोड़ी सी खराबी के बाद जब इसे बनवाने के लिए एक शिपयार्ड में ले जाया गया, तो वो शिपयार्ड पूरी तरह जल गया, लेकिन इस पे खरोश तक नहीं आई। इसको खरीदने वाला भी कंगाल होकर मर गया। और एक दफा तो इस शिप ने समुद्र में एक शिप को ठोकर मारकर ही डुबो दिया। अब 1868 में जब एक अमेरिकन मरीनर ने इसे खरीदा और इसे रिपेयर करवाने के बाद इसका नाम मैरी सेलेस्टी रख दिया। लेकिन नेम चेंज करने से बैड लक थोड़ी ही चेंज होता है, इसीलिए ओनर्स की ओनरशिप चेंज होते हुए ये शिप आखिर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथ में आई। वही कैप्टन जो 5 दिसंबर 1872 को इस शिप से गायब हुए। अब बात करें तो शिप देखने में बिल्कुल सही थी, लेकिन शिप के एंड में तकरीबन 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ था और एक छोटी लाइफ बोट रस्सी भी शिप से गायब थी। इसके अलावा क्रू मेंबर्स का सारा सामान, खाने पीने की चीजें और हर चीज मौजूद थी। थोड़ा और देखने पर मालूम हुआ कि कैप्टन के रूम से कंपास और पेपर्स गायब थे। यहाँ तक कि 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल कार्गो, जो इंसानों के पीने के लिए नहीं बल्कि एज अ सॉल्वेंट और क्लीनिंग एजेंट की यूज होती है। जब कैप्टन के कैबिन में चेक किया गया तो कैप्टन की डायरी मिली, जिसमें एक लास्ट एंट्री मौजूद थी जो कि 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी, यानी कैप्टन मोरास को गायब हुए 10 दिन हो चुके थे। अब इस वाकये के बाद लॉ ऑफ सैलवेज का फायदा उठाने के लिए कैप्टन मोरास उसे बचाकर सेफ्टी तक ले आए। अब इसकी खबर पूरे शहर में फैल गई और कई कहानियां पैदा हुई, जिनमें यह थी कि शायद शिप पर एलियंस ने हमला कर दिया और उन सबको ले गए, या शायद किसी सी मॉन्स्टर ने उन सब पर हमला कर दिया, या फिर पायरेट्स के साथ लड़ाई हुई और पायरेट्स ने उन सबको कैदी बना लिया। लेकिन इन सब बेतुकी थ्योरीज में कुछ थ्योरीज ऐसी भी थी जिन्होंने सच में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिनमें सबसे पहली थ्योरी थी गिब्राल्टर थ्योरी। अब इसके मुताबिक, अब क्योंकि शिप पर एक्स के निशान थे, किचन में खून के धब्बे थे और कैप्टन की तलवार पर भी खून के निशान थे, जिसको देखते ही गिब्राल्टर के जनरल्स ने यह कहा कि शायद उस दिन कैप्टन ने कुछ ज्यादा ही पी ली, जिसकी वजह से अपने होश में न रहा और अपनी फैमिली को मार दिया, और मारने के बाद लाइफ बोट लेकर भाग गए। साइंटिफिक रिसर्च ने इस थ्योरी को जल्द ही गलत साबित कर दिया। अब 3 मंथ के बाद कैप्टन मोरास को $8,000 दिए गए, जो कि सैलवेज के लॉ के मुताबिक काफी कम थे, क्योंकि उस लॉ के मुताबिक शिप की एक्चुअल प्राइस जितनी होगी उतना अवार्ड मिलेगा जो उस शिप को रेस्क्यू करके लेके आएगा। लेकिन कैप्टन को तो उसका आधा हिस्सा भी नहीं मिला। आखिर इसकी वजह क्या थी, और उसका पता करने के लिए हम आते हैं थ्योरी नंबर 2 पर, जो है सैलवेज। गिब्राल्टर लॉ कोर्ट में मर्डर की बात चल रही थी और लोगों ने इस बात को फेमस कर दिया। कैप्टन मोरास और उनकी टीम ने सैलवेज के लालच में कैप्टन और उनकी फैमिली और क्रू मेंबर्स को मार दिया और उन्हें पानी में फेंक दिया, और कैप्टन इस शिप को गिब्राल्टर ले आए, और ये खबर शायद गिब्राल्टर लॉ ने भी सुन ली थी, और यही वजह थी जिस वजह से कैप्टन मोरास को सैलवेज का इतना कम हिस्सा दिया गया। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 3 की, इंश्योरेंस, मनी एंड क्रिश्चियनिटी। और इस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि शायद कैप्टन मोरहाउस और उनके दोस्त बेंजामिन ब्रिग्स ने मिलकर ये खेल खेला ताकि वो इंश्योरेंस मनी को हासिल कर सकें और आपस में बांट लें। पहली 2 थ्योरी की तरह इस थ्योरी को भी किसी ने नहीं माना, और ये थ्योरी भी दी जाती थी कि शायद कैप्टन के रिलीजियस होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए और आखिर सबको मारकर खुद को भी मार दिया। लेकिन जिस थ्योरी ने सबसे ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर किया और जो सबसे ज्यादा सही थी, वो थी थ्योरी नंबर 4,
अबैंडनिंग। इस थ्योरी के मुताबिक समंदर में शायद टोर्नेडो या किसी खराब वेदर की वजह से शिप किसी से टकरा गई, जिसकी वजह से शिप में रखे अल्कोहल के 9 बैरल्स लीक हो गए और निचले हिस्से में पानी भर गया, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और प्रेशर पंप भी टूट गया और अल्कोहल कार्गो की वजह से उस हिस्से में धुआं होने लगा, जिसकी वजह से शिप किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। इस डर की वजह से कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने आपको बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल करना सही समझा और इस शिप को छोड़ दिया। लेकिन बैड लक ये था कि लाइफ बोट की रस्सी शिप से टूट गई और वो बोट उस गहरे समंदर में गायब हो। अब सुनने में तो ये भी एक स्टोरी ही है, इसके सच होने के कितने चांस हैं, इस बारे में बात करते हैं। वेल, फॉरेनर रिसर्चर एनी मैकरेरे की थ्योरी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसके मुताबिक हो सकता है शिप के नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई थी और वो 120 माइल वेस्ट में अपना रास्ते से भटक चुके थे और वहाँ एक्सट्रीम वेदर्स का सामना करते हुए शिप में पानी भर गया। और वही चौथी थ्योरी वाली बात के एंड में कैप्टन ने जान बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल करते हुए शिप को अबैंडन छोड़ दिया। कई लोगों ने इसकी वजह खुद शिप को ही कसूरवार ठहराया, लेकिन 6 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो जॉन पार्कर ने इससे कुछ पैसे कमाने के लिए इसे $30,000 का खरीदा और फिर हाइती पर जाकर इस शिप को तबाह कर दिया और मैरी सिलेस्टी को गहरे पानी में बहा दिया। लेकिन इंश्योरेंस ला के रिसर्च करने के बाद पता चला कि कैप्टन ने ये सब जानबूझकर किया था, लेकिन कैप्टन को इसकी कोई सजा नहीं दी गई। मगर वो लोग सजा से तो बच गए, लेकिन उस शिप के बैड लक से नहीं, क्योंकि 3 महीने बाद कैप्टन की मौत हो जाती है, एक साथी पागल हो जाता है और दूसरा खुदकुशी कर लेता है। कि इसके इतने ज्यादा कोइंसिडेंस की वजह से ये शिप कर्स्ड मानी जाती थी और इसने लोगों के दिलों में एक डर सा पैदा किया हुआ था। लेकिन 1861 से शुरू हुई कहानी आखिरकार कैप्टन पार्कर ने खत्म कर दी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।